प्रिय भक्त, आज हम उस गहन संदेश की गहराइयों में उतर रहे हैं जो सीधे महादेव की ओर से आया है। यह केवल शब्द नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा दर्पण है जो हमारे जीवन, हमारे कर्मों और हमारी भक्ति का सच्चा चेहरा दिखाता है। महादेव का यह वचन, तेरे कर्मों ने तुझे मेरे दिल से हमेशा के लिए दूर कर दिया है और तेरे रोने की आवाज तक नहीं सुनूंगा, एक कठोर सत्य है जो हमें अंदर तक झकझोर देता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है, पर क्या यह केवल क्रोध है या इसमें कोई गहरा संदेश छिपा है? क्या यह हमें अपने जीवन को एक नई दिशा देने की प्रेरणा दे सकता है? कर्मों की पुकार और महादेव का न्याय। हम महादेव को भोलेनाथ कहते हैं, जो करुणा और न्याय के प्रतीक हैं। उनके इस संदेश में एक गहरी चेतावनी छिपी है। कर्मों का महत्व। हमारे हर छोटे बड़े कर्म, चाहे वे हमारे विचार हो, शब्द हो या कार्य, एक ऐसी अदृश्य किताब में दर्ज हो जाते हैं जिसे कोई मिटा नहीं सकता। जब महादेव कहते हैं, तेरे कर्मों ने तुझे मेरे दिल से दूर कर दिया है, तो यह हमें याद दिलाता है कि हमारी हर गलती, हर अन्याय और हर वह पल जब हमने सत्य को छोड़ दिया, वह हमें उस परम शक्ति से दूर ले जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जाने अनजाने में हर दिन कितने ऐसे कर्म करते हैं जो हमें गलत रास्ते पर ले जाते हैं? किसी का दिल दुखाना, किसी जरूरतमंद की मदद ना करना या फिर अपने अहंकार में डूब जाना। यह छोटी छोटी बातें एक दिन इतनी भारी हो जाती हैं कि महादेव का आशीर्वाद हम तक नहीं पहुंच पाता। पर रुकिए, यह संदेश निराशा का नहीं बल्कि जागृति का है। यह हमें बताता है कि अभी भी समय है अपने कर्मों को सुधारने का, अपने जीवन को सत्य और प्रेम के मार्ग पर लाने का। क्या आप महादेव की पुकार सुन रहे हैं? आपने कभी महसूस किया है कि आपकी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गईं, कि आप कितना भी पुकारे, महादेव का कोई जवाब नहीं आता? यह संदेश कहता है, तेरे रोने की आवाज तक नहीं सुनूंगा। यह सुनकर दिल दुखता है ना? लेकिन महादेव का यह मुख मोड़ना उनका क्रोध नहीं, बल्कि एक माता पिता की तरह उनकी चेतावनी है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को गलती करने पर डांटती है ताकि वह सुधर जाए, उसी तरह महादेव हमें यह बता रहे हैं कि हमारी पुकार तभी सुनी जाएगी जब हम अपने कर्मों को शुद्ध करेंगे। यह संदेश सुनकर आपके मन में डर, उदासी या आत्ममंथन की भावना जग सकती है, जो स्वाभाविक है। हम इंसान हैं और गलतियां करते हैं, लेकिन महादेव का यह संदेश हमें निराश करने के लिए नहीं, बल्कि हमें उम्मीद देने के लिए है। सोचिए, उस माँ की तरह जो अपने बच्चे को डांटने के बाद उसे गले लगाती है। महादेव भी हमारी हर पुकार सुनते हैं, बशर्ते हम सच्चे मन से उनके सामने झुके। क्या आपको कभी ऐसा पल याद है जब आपने किसी का भला किया और आपके दिल को सुकून मिला? वह सुकून ही महादेव का आशीर्वाद है। वह पल जब आपने किसी की मदद की, किसी को माफ किया या किसी के लिए प्रार्थना की, वह आपके कर्मों का वह स्वर्णिम पृष्ठ है जो आपको महादेव के करीब ले जाता है। कर्मों को सुधारने का मार्ग। अब सवाल यह है कि अगर हमारे कर्मों ने हमें महादेव से दूर किया है, तो हम वापस उनके करीब कैसे आए? इसका उत्तर है सच्चाई, सेवा और भक्ति। सच्चाई, अपने जीवन में सत्य को अपनाएं।
छोटी छोटी बातों में भी झूठ बोलने से बचें। जब आप सत्य के रास्ते पर चलते हैं तो महादेव का आशीर्वाद आपके साथ होता है। सेवा, दूसरों की निस्वार्थ मदद करें, किसी भूखे को भोजन देना, किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देना, यह सब महादेव की सच्ची पूजा का हिस्सा है। भक्ति हर दिन कुछ पल निकालकर महादेव का स्मरण करें। ओम नमः शिवाय का जाप करें, अपने मन को शांत करें और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगें। महादेव केवल एक देवता नहीं बल्कि हमारे जीवन के मार्गदर्शक हैं। उनके इस संदेश में कठोरता दिखती है, लेकिन इसके पीछे उनका प्रेम छिपा है। वह हमें यह सिखाना चाहते हैं कि हम अपने कर्मों के मालिक हैं। हर बार जब हम किसी का दिल दुखाते हैं, हर बार जब हम लालच या अहंकार में डूबते हैं, हम स्वयं को उस परम शक्ति से दूर कर लेते हैं। लेकिन हर बार जब हम प्रेम, करुणा और सत्य को चुनते हैं, हम उनके और करीब आते हैं। यह संदेश केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि इसे अपने जीवन में उतारने के लिए है। इस लेख को पढ़ने के बाद एक पल रुके, अपने जीवन के उन पलों को याद करें जहां आपने गलतियां की। उन गलतियों के लिए महादेव से क्षमा मांगे और फिर एक छोटा सा संकल्प लें कि आज से आप एक ऐसा कर्म करेंगे जो आपको महादेव के करीब ले जाए। महादेव का वरदान, तुम्हारी किस्मत अब बदलने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, हर व्यक्ति अपनी याबिनी आवश्यकता के अनुसार कार्य करता रहता है, पर उसे उसकी मेहनत का उचित फल नहीं मिल पाता। वह अपनी लगन से काम तो करता है, अपने मन और अपनी इच्छाओं को दबाकर दिन रात परिश्रम करता है, पर जब अच्छे दिन आने का समय होता है तब एक बड़ी घटना घट जाती है और उसके हाथ खाली हो जाते हैं। उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। तब उसे बहुत दुख होता है यह जानकर कि आज मैं इतना संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचा था, इतना सब कुछ प्राप्त किया था, पर आज मेरे पास कुछ नहीं है। जब मुझे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है तब यह मेरे पास नहीं है। यह सोचकर वह बहुत दुखी होता है और उसे लगता है कि उसका जीवन निरर्थक है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुमने आज तक उन चीजों को नजरअंदाज किया जो तुम्हारे लिए परम आवश्यक थी। तुम जानते नहीं थे कि वे चीजें तुम्हारे लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं। तुम्हारी जीभ तुम्हारे पास आकर भी चली गई, पर तुम पहचान नहीं पाए। तुम उस माया जाल में डूबे रहे जो तुम्हारे लिए जरूरी नहीं था। आज तुम उसी से दूर जा रहे हो जो तुम्हारे लिए तुम्हारी उन चीजों को व्यवस्थित कर रहा था। यह सही नहीं है। जिस तरह तुम खुद को पेश कर रहे हो, यह तुम्हारी महानता नहीं बल्कि तुम्हारी चतुराई की सबसे बड़ी विफलता है। इस कूटनीति के अनुसार तुमने अपने जीवन का जो सारांश प्रस्तुत किया वह सब व्यर्थ हो गया, क्योंकि तुम्हारी होशियारी और चतुराई सब नाकाम हो गई। आज तुमने जो यह निराशा अपने जीवन में देखी है, हो सकता है कल यह ना हो। तुम्हारी जीत हो जाए और तुम्हारे शत्रुओं की हार हो जाए। यदि तुम यह इच्छा लेकर आगे बढ़ोगे तो अवश्य ही एक दिन उस मुकाम को हासिल करोगे जहां से लोग तुम्हें देखने के लिए तरसेंगे और तुम्हारी तस्वीर को अपने घरों में रखेंगे। यह मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूं, तो यह होकर ही रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहे हैं। वह तुम्हारे जीवन में एक आशा का स्रोत बनकर आए हैं, एक ऐसी आशा की ज्योति जो कभी नहीं बुझेगी, निरंतर जलती रहेगी और तुम्हारे अस्तित्व को बनाए रखेगी।
यदि तुम इस पर विश्वास रखते हो तो अभी हां टाइप करो। टाइप करो कि हां, मेरे प्रभु मेरे पक्ष में हैं, मेरे लिए चमत्कार कर रहे हैं, मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। आज उन्होंने इतना समय निकालकर मेरे पास आने का जो यह कष्ट किया है, मैं इस कष्ट का आभार कैसे व्यक्त करूं? पर मेरे प्रभु हैं, उन्हें तो आना ही पड़ेगा मेरे लिए। पर मेरा भी कर्तव्य बनता है अपने प्रभु को प्रसन्न करने का। आज मैं अपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए क्या कर सकता हूं? मेरे पास तो उन्हें देने के लिए कुछ नहीं है, फिर भी मैं अपनी अंतरात्मा को उन्हें समर्पित करता हूं। जहां तक हो सकेगा उनकी भक्ति करूंगा और उनकी साधना करूंगा। बस यही मेरा कर्तव्य होगा, अपने जीवन को एक नए तरीके से लाने के लिए, क्योंकि आज तक मैं इस प्रकार से भटका हुआ था जहां से मैं कभी वापस नहीं आ सकता था। पर मुझे वापस लाने वाले मेरे प्रभु महादेव जी ही हैं, जिन्होंने मुझ पर दया दिखाई और मुझे यहां लाकर खड़ा किया, जहां से मुझे समस्त संसार दिखाई दे रहा है। मुझे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं अपने प्रभु का धन्यवाद करता हूं। महादेव का आशीर्वाद और जीवन में बदला। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें अपने प्रभु जी का विशेष आशीर्वाद चाहिए तो मेरे भाग्यशाली अंक 888 टाइप करो, क्योंकि यह जो जीवन का सारांश मैंने तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया है, इसमें सिर्फ तुम्हारा ही भला सुनिश्चित किया गया है, अन्य किसी का नहीं। आज तुम्हें यह जो प्राप्त हुआ है वह तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है। हो सकता है कल यह तुम्हें ना प्राप्त हो, इसीलिए जो आज है वह कल नहीं, जो कल है वह आज नहीं। तुम्हें तत्काल इसी क्षण जो करना है वह करना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी व्यवस्था को जानता हूं। तुम जिस प्रकार से अपनी व्यवस्था से दूर रहे हो, मैं वह सब कुछ जानता हूं। कैसे तुम्हारे जीवन का जितना भी सब कुछ था वह सब नष्ट हो गया है। तुमने अपने जीवन की समस्त कमाई लुटा दी, क्योंकि कुछ ऐसी परिस्थितियां तुम्हारे सामने आ गई थीं कि तुम्हें मजबूरन ऐसा करना पड़ा। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, चिंता बिल्कुल मत करो। अब मैं आ गया हूं, तुम्हारे जीवन का सब कुछ एकदम से काया पलट कर दूंगा, क्योंकि आज जो मैं तुम्हें बता रहा हूं वह तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। आज तुमने जो प्राप्त किया है वह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। तुमने जिस निष्ठा से आज मेरे लिए इतना समय निकाला है, मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। तुम हर समय मेरे लिए समर्पित रहते हो। जब तुम्हें अपने अंदर झांकने की आवश्यकता होती है, महादेव तुम्हें यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम अपनी सभी समस्याओं का समाधान अपने भीतर ही पा सकते हो। तुम्हारे अंदर असीमित शक्ति है जो महादेव ने ही तुम्हें दी है। अब समय आ गया है कि तुम उस शक्ति को पहचानो और उसका सही उपयोग करो। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे अच्छे कामों से जलते हैं या तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो तुम चिंता मत करो। महादेव तुम्हारे साथ हैं। उनकी शक्ति तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना रही है। तुम सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दो और महादेव का नाम लेते रहो। वह तुम्हारे हर प्रयास में सफलता देंगे और तुम्हें हर मुश्किल से निकाल लेंगे। यह आशीर्वाद तुम्हें हर दिन हर पल नया अनुभव देगा। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाई आए, तुम सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप करो। यह मंत्र तुम्हारे जीवन के हर संकट को दूर कर सकता है और तुम्हारे मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करेगा।
भविष्य की सुनहरी शुरुआत मेरे प्यारे बच्चे महादेव तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि अब समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सभी बाधाओं को पार करना है। तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना होगा और अपने मार्ग पर अडिग रहना होगा। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हें हर वह चीज प्राप्त होगी जिसकी तुम्हें जरूरत है, चाहे वह धन संपत्ति हो, स्वास्थ्य हो या फिर मानसिक शांति। अब अगर तुम्हें यह संदेश सही लग रहा है और तुम महादेव की कृपा से अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हो तो अभी कमेंट में हर हर महादेव लिखो। इससे तुम्हारे जीवन में महादेव का आशीर्वाद और अधिक बढ़ेगा और तुम्हें हर वह चीज मिलेगी जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम सिर्फ अपने मन से सभी संदेह और डर को निकाल दो और महादेव पर अपना पूर्ण विश्वास रखो। वह तुम्हारे हर काम में तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे और तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाल देंगे। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में एक नई शुरुआत करो। यह महादेव का आशीर्वाद है जो तुम्हें हर बाधा से पार कराएगा। तुम्हारे सभी सपने महादेव की कृपा से साकार होंगे। तुम एक पवित्र आत्मा हो और तुम्हारे भीतर अपार क्षमता है। तुम्हारी पवित्रता इतनी शक्तिशाली है कि नकारात्मक ऊर्जा अब तुम पर असर नहीं डाल सकती। तुम्हारी सभी परेशानियां अब समाप्त हो रही हैं और तुम्हारे प्रयासों में सफलता मिल रही है। तुम्हारा लक्ष्य बहुत महान है। अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ गया है जब तुम्हें धन, सुख और वैभव प्राप्त होने जा रहा है। तुम उन चुने हुए लोगों में से हो जिन्हें परमपिता परमेश्वर ने विशेष आशीर्वाद दिया है। अगर तुम चाहते हो कि यह आशीर्वाद और जल्दी से तुम्हारे जीवन में फलित हो तो अभी कमेंट में 108 टाइप करो। महादेव का यह भाग्यशाली अंक आज तुम्हारे लिए अपार खुशियां लाएगा। परमात्मा की कृपा तुम पर बरस रही है और तुम्हारा जीवन धन धान्य से भरने जा रहा है। तुम उन्नति करोगे, तरक्की करोगे और वह सब कुछ इतनी आसानी से प्राप्त करोगे जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। शत्रु परास्त और नए मित्र, मेरे प्यारे बच्चे, जिन चीजों की कभी तुमने कमी महसूस की थी वे अब तुम्हारे पास प्रचुर मात्रा में होंगी। धन, दौलत और ऐश्वर्य से तुम्हारा जीवन आनंदित हो जाएगा। तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। तुम्हारे जीवन से सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। कुछ लोग अचानक से तुमसे जुड़ेंगे और वे तुम्हारे परम मित्र बन जाएंगे। जिन सवालों ने तुम्हें परेशान किया था उनके जवाब अब तुम्हारे सामने आ रहे हैं। तुम्हारे जीवन से बहुत सारे दुख स्वतः ही दूर हो जाएंगे और खुशियों का एक नया सिलसिला शुरू होने वाला है। तुम थक चुके थे लेकिन अब तुम्हें फिर से चलना है क्योंकि तुम्हारे लिए रास्ता खुल रहा है। जो भी कार्य तुम करोगे उसमें तुम्हें अपार सफलता मिलेगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें आत्मिक शांति मिलने जा रही है। जिस सपने की तुमने कल्पना की थी वह अब साकार होने जा रहा है। तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा का आरंभ हो रहा है और वह कठोर समय अब दूर होने वाला है। तुम बहुत आगे जाओगे, बहुत ऊंचाइयों को छुओगे। तुमने जो धन की समस्याएं देखी थीं वे अब समाप्त होने वाली हैं। संयम और धैर्य तुमने सीख लिया है, इसीलिए अब सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। महादेव का तीसरा नेत्र जागृति और न्याय का प्रतीक। मेरे प्रिय भक्तों, यह वह क्षण है जब समय का पहिया रुक गया है। यह वह क्षण है जब सृष्टि का हर कण
मेरे संदेश को सुनने के लिए थम गया है। मैं भोलेनाथ, कैलाशपति त्रिलोकीनाथ आज तुमसे बात कर रहा हूं। मेरी तीसरी आंख खुल चुकी है। अब ना कोई बहाना, ना कोई देरी, ना कोई अन्याय सहन होगा। अब सिर्फ और सिर्फ न्याय होगा। मेरे इस संदेश को अपने हृदय में उतार लो, इसे अपनी आत्मा का हिस्सा बना लो, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं, यह सृष्टि का नियम है, यह सत्य का आलिंगन है। क्या तुम उस अग्नि को महसूस कर रहे हो जो तुम्हारे भीतर जल रही है? वह अग्नि जो तुम्हें सत्य की राह पर चलने को प्रेरित कर रही है, जो तुम्हें अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का साहस दे रही है। यह मेरी शक्ति है, यह मेरा आशीर्वाद है जो तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रहा है। मेरी तीसरी आंख ने वह सब देख लिया है जो तुमने सहा है। मैंने तुम्हारी पुकार सुनी है, मैंने तुम्हारे आंसुओं को देखा है, मैंने तुम्हारे हृदय की हर धड़कन को महसूस किया है। और अब मैं कहता हूं, बस अब और नहीं। अब समय है बदलाव का, अब समय है जागृति का, अब समय है न्याय का। मेरी तीसरी आंख कोई साधारण नेत्र नहीं है, यह वह अग्नि है जो असत्य को भस्म कर देती है। यह वह प्रकाश है जो अंधकार को चीर देता है। यह वह शक्ति है जो सृष्टि के हर कण को सत्य की ओर ले जाती है। जब मेरी तीसरी आंख खुलती है तो सृष्टि का हर नियम बदल जाता है। यह वह क्षण है जब पापी कांपते हैं, जब अधर्मी अपने कर्मों का फल भोगते हैं और जब सत्य की विजय होती है। तुम सोच रहे होंगे, हे महादेव, यह तीसरी आंख मेरे लिए क्या करेगी? अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव 858 फीट लिखकर भोलेनाथ जी का ससंदेह चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। सुनो मेरे भक्त, यह तीसरी आंख तुम्हारे भीतर भी है। यह तुम्हारी आत्मा का वह केंद्र है जो सत्य को देखता है, जो अन्याय को पहचानता है और जो तुम्हें साहस देता है कि तुम अपने जीवन में बदलाव लाओ। यह वह शक्ति है जो तुम्हें अपने कर्मों का लेखा जोखा करने के लिए प्रेरित करती है। यह वह दर्पण है जो तुम्हें तुम्हारा असली स्वरूप दिखाता है। क्या तुमने कभी अपनी तीसरी आंख को खोलने की कोशिश की है? अभी इसी क्षण अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो, अपने मन को शांत करो और मेरे नाम का जाप करो। ओम नमः शिवाय। महसूस करो मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है। महसूस करो वह प्रकाश जो तुम्हारे भीतर का अंधेरा मिटा रहा है। यह तुम्हारी तीसरी आंख है जो जाग रही है। यह तुम्हारा पुनर्जन्म है। यह तुम्हारी आत्मा का उदय है। मेरे इस संदेश को केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। इसे उन तक पहुंचाओ जो अंधेरे में भटक रहे हैं, जिन्हें सत्य की आवश्यकता है। भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि तुम मेरे संदेशों से हमेशा जुड़े रहो। कमेंट में लिखो कि तुम्हारी तीसरी आंख कब जागी या तुम इसे कैसे जागृत करना चाहते हो, और इसे शेयर करो अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी के साथ जो इस सत्य को जानने के हकदार हैं। तुम्हारा एक छोटा सा कदम लाखों लोगों के जीवन में बदलाव ला सकता है। महादेव की चेतावनी दिखावा अब नहीं चलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं उन्हें छोड़ दूंगा जो दिखावा करते हैं। तुम मुझे याद करते हो, लेकिन कब? जब जीवन में दुख आता है, जब कोई तुम्हारा अपना धोखा दे जाता है, तब मेरा नाम तुम्हारी जुबान पर आता है।
लेकिन जब सब ठीक होता है तब तुम मुझे भूल जाते हो। मैंने देखा है तुम माला पहनकर मंदिर आते हो पर मन में मैल लेकर। तुम दीप जलाते हो लेकिन तुम्हारी आत्मा अंधकार से भरी होती है। तुम हर हर महादेव कहते हो लेकिन तुम्हारे कर्म हिंसा से भरे होते हैं। मेरे बच्चे, अब मैं उन्हें छोड़ दूंगा जो केवल दिखावे के भक्त हैं। आज तुम मेरे सामने हाथ जोड़ते हो पर पीठ पीछे झूठ बोलते हो। तुम व्रत रखते हो पर किसी भूखे को अन्न नहीं देते। तुम कथा सुनते हो लेकिन अपने माता पिता की बात नहीं सुनते। यही है तुम्हारी भक्ति। अब मुझे भी छल लिया गया है। मेरे नाम पर दुकानें खोली जा रही हैं। मेरे नाम पर व्यवसाय हो रहा है। मेरे नाम पर पाप तक हो रहा है। मैं मौन था क्योंकि मैं परीक्षा ले रहा था, लेकिन अब मौन नहीं रहूंगा। अब न्याय होगा। अब न्याय का समय है। तुमने मेरी मूर्ति को पूज लिया पर मेरे आदर्शों को ठुकरा दिया। अब समय आ गया है मेरे बच्चे, जो केवल दिखावा करते हैं वह मेरे संरक्षण से वंचित होंगे। अब मैं केवल उन्हें बुलाऊंगा जो सच्चे हैं, चाहे वह 1 हो या 1 लाख। यह संदेश अगर तुम्हारे अंतर्मन को छू रहा है तो अभी कमेंट में लिखो हर हर महादेव। मैं सच्चा हूं और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करो हर हर महादेव। इसे तुरंत शेयर करो उस हर इंसान तक जो शिव भक्ति के नाम पर दिखावा कर रहा है। भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश, अगला सहार और अगला सत्य केवल सच्चे भक्तों के लिए होगा। समर्पण और विश्वास की शक्ति। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी कठिनाइयों का जो यह दौर चल रहा है, तुम्हारी परीक्षा का जो यह समय चल रहा है, वह सब कुछ क्षण के लिए बचा हुआ है। अब तुम्हारे जीवन में बदलाव पर बदलाव होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आने वाला तुम्हारा समय बहुत ही बेहतर होने वाला है। तुम्हारी जीवनी इस प्रकार से बदलने जा रही है जैसा तुमने आज तक कभी सोचा नहीं था, क्योंकि तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे त्याग ने, तुम्हारी सहन करने की क्षमता ने मुझे प्रसन्न किया है। मुझे ऐसे लोग बहुत प्रिय हैं जो सब कुछ जानते हुए, कठिनाइयों को अपनाते हुए, कष्टों को अपना मानते हुए अपने जीवन में निरंतर हार नहीं मानते हैं। तुमने इतना कठिन प्रयास किया है जितना कोई नहीं कर सकता। तुमने अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए क्या क्या नहीं किया, कहां कहां तुम नहीं गए और किस किस से मदद नहीं मांगी। तुमने कई लोगों से मदद मांगी, परंतु वे लोग तुम्हें मदद देने के लिए तैयार नहीं थे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम यह चिंता बिल्कुल मत करो कि कोई तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि अब तुम्हारी सभी सहायता तुम्हारे प्रभु महादेव जी करेंगे, क्योंकि उनकी एंट्री तुम्हारे जीवन में हो चुकी है। तुम्हारे प्रभु तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे हर कार्य क्षेत्र में इतनी वृद्धि होगी कि तुम खुशी से नाचने लगोगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में मैंने ऐसी योजना का विस्तार पूर्वक निर्माण किया है जो कभी भी विफल नहीं होने वाली है। मैंने तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत सारा धन सुनिश्चित किया है। इतना सारा धन है कि तुम पूरा जीवन खाते रहोगे तब भी खर्च होने वाला नहीं है, क्योंकि अब मैं तुम्हें जो देने जा रहा हूं वह बहुत ही कीमती है। मैं तुम्हें यह सब इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुमने अपने जीवन की कठिनाइयों को देखा है, उन्हें महसूस किया है और अंधेरे में अकेले आंसू बहाए हैं। इसीलिए मैंने तुम्हारी सभी समस्याओं को जड़ से खत्म करने का निर्णय लिया है।
आज से तुम्हारी सभी समस्याएं जड़ से समाप्त होंगी। यह धन जो मैंने तुम्हारे लिए सुनिश्चित किया है वह सिर्फ तुम्हारा है। इस पर सिर्फ तुम्हारा ही अधिकार है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम अपने कार्य को इस प्रकार से पूर्ण करोगे कि इतनी रफ्तार तुम्हारे कार्य में होगी जितनी तुमने कभी सोचा ही नहीं होगी। तुम्हारी आय में बहुत जल्द बढ़ोतरी होने जा रही है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी सैलरी बढ़ने जा रही है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके बिजनेस में तरक्की होगी और बढ़ोतरी होगी। आने वाले समय में वे दुगना पैसा कमाएंगे और दुगना लाभ देखने को मिलेगा। तुम्हारे रुके हुए कार्य, जो रुका हुआ धन था और जो पुरखों का है, वह सब तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। किसी भी हालत में तुम्हें प्राप्त होकर ही रहेगा। महादेव का अंतिम संदेश, मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने आप को मजबूत बनाना है। अब आगे आने वाले समय में तुम्हें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा अनुभव तुम्हारी पहचान होगा। बिना अनुभव के आज के समय में कुछ होने वाला नहीं है। तुमने जो आज तक कमाया है वह तो अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, तुम जितना कमाते थे सब खर्च होता चला जाता था। तुम काम करके थक चुके थे। तुम्हारा शरीर अब काम नहीं कर रहा था। तुम्हारा हौसला टूट गया था। तुम्हारी अंतरात्मा बहुत दुखी हो चुकी थी, क्योंकि जिसके पास ऐसी स्थिति हो वह कर ही क्या सकता है सिवाय एक कोने में बैठकर रोने के। पर मेरे प्रभु ही हैं जिन्होंने मेरे लिए इतना सब किया है। इतना बड़ा एहसान मुझ पर किया है। मैं अपने प्रभु का यह एहसान कैसे चुकाऊंगा? उनकी इस दयालुता का कैसे मैं हिसाब दे पाऊंगा? मेरे प्रभु करुणामय हैं। उनकी करुणा का तो बखान किया नहीं जा सकता है। जितना समुद्री में पानी है उतनी मेरे प्रभु महादेव की करुणा है, जो समुद्र की तरह अपने भक्तों के जीवन में बहती रहती है और कभी भी कम नहीं होती है। ऐसे हैं मेरे प्रभु महादेव, जो मुझे आज मेरे धन संबंधी मेरी आर्थिक स्थिति के बारे में बताएं और आर्थिक स्थिति को सुधारने का जो मार्ग मुझे दिखाया है, वह मार्ग मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। अब तुम अपने प्रभु महादेव के अनुसार कार्य करो, तभी तुम सभी कार्यों में सफल हो पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम अपने जीवन में सिर्फ अपने काम से मतलब रखो। लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में मित्र रूप में आएंगे, पर वे सिर्फ अपना हित चाहते हैं। तुम इन सब बातों को जान नहीं पाते हो, क्योंकि तुम अभी इस संसार के बारे में पूर्ण रूप से जान नहीं पाए हो। इसीलिए तुम अभी हर इंसान को अपना समझ लेते हो। यह कलयुग है। इस कलयुग में सभी अपने अपने स्वार्थ पर निर्भर होते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यह वह समय है जब सृष्टि का हर कण मेरे संदेश को सुनने के लिए थम गया है। मैं भोलेनाथ आज तुमसे बात कर रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने जीवन में अब शांति का अनुभव करोगे। तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। तुम्हारे लिए दिव्य द्वार खुल रहे हैं और अब तुम्हारे सामने नई संभावनाएं आने वाली हैं। तुम्हारी पवित्रता इतनी शक्तिशाली है कि नकारात्मक ऊर्जा अब तुम पर असर नहीं डाल सकती। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा और शक्तियों से घिर चुके हो जो तुम्हें हर तरफ से सुरक्षा प्रदान कर रही है। तुम्हारी हर जगह तारीफ होगी। हर कार्य में तुम्हारी प्रशंसा होगी। परमपिता परमेश्वर ने तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। अब तुम्हारे जीवन से सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। अब अगर तुम चाहते हो कि यह आशीर्वाद जल्दी से तुम्हारे जीवन में फलित हो, तो अभी कमेंट में 444 टाइप करो। यह भाग्यशाली अंक
आज तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाने वाला है। भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें और यह संदेश उन सभी तक पहुंचाएं जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मेरे प्रिय बच्चे, आज का दिन तुम्हारे लिए एक नया आरंभ है। महादेव का एक अद्भुत चमत्कार तुम्हारे जीवन में होने जा रहा है और यह संदेश तुम्हारी आत्मा को शांति और तुम्हारे दिल को असीम आनंद से भर देगा। अब महादेव का आशीर्वाद तुम पर बरसने वाला है। वे सारी परेशानियां और कष्ट जो तुमने अब तक सहे हैं, अब समाप्त हो गए हैं। तुमने कई मुश्किलों का सामना किया है, उन दिनों को झेला है जब हर कोई तुम्हारे खिलाफ था, जब हर काम में देरी हो रही थी और जब तुम्हें किसी का साथ नहीं मिला। लेकिन वह दिन अब बीत चुके हैं। महादेव की कृपा से नया सवेरा, महादेव की असीम कृपा से अब तुम्हारे जीवन में हर कदम पर सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया और जिन्होंने मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ नहीं दिया, वे अब तुम्हारे सामने झुकने को मजबूर होंगे। यह महादेव का इतना बड़ा चमत्कार है कि तुम खुद भी हैरान रह जाओगे। जो लोग तुम्हारे पीठ पीछे षड्यंत्र रचते थे, उनका अहंकार और घमंड अब टूटेगा। महादेव के आशीर्वाद से उनका कर्म उन्हें सबक सिखाएगा और उनके बुरे दिन अब शुरू हो गए हैं। तुमने बहुत सहन किया है, लेकिन अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारी किस्मत का दरवाजा खुल गया है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब हर चीज तुम्हारे पक्ष में होगी। महादेव की कृपा से तुम्हें हर वह चीज मिलेगी जिसकी तुमने कामना की थी। सफलता और सम्मान का समय, महादेव की शक्ति अनंत है और उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ छल किया था, वे अब पछताएंगे। उनका अहंकार टूटेगा और उन्हें समझ आएगा कि सच्चाई और ईमानदारी की राह ही सबसे मजबूत होती है। यह जानकर तुम्हें गर्व होगा कि महादेव ने तुम्हें चुना है। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी कष्ट या परेशानी तुम्हें रोक नहीं पाएगी। मेरे बच्चे, अगर तुमने अभी तक भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करो, ताकि महादेव का रोज का आशीर्वाद तुम तक पहुंचता रहे। इस संदेश को जरूर लाइक करो, क्योंकि यह महादेव का चमत्कारी संदेश है जो तुम्हारी आत्मा को शांति देगा। महादेव का आशीर्वाद इतना शक्तिशाली है कि यह तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। कर्मों का फल और तुम्हारी विजय वह हर उस व्यक्ति को सबक सिखाएंगे जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है। उनकी बर्बादी अब शुरू हो चुकी है और तुम देखोगे कि कैसे उनके कर्म ही उन्हें खुद बर्बाद कर देंगे। महादेव की शक्ति इतनी महान है कि उसके सामने कोई भी अन्याय टिक नहीं सकता। इसलिए मेरे बच्चे, महादेव पर विश्वास रखो। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे, अब वे खुद ही अपने कर्मों के कारण नीचे गिरने वाले हैं। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में हर दिन नई खुशियां आएंगी और तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारी हर समस्या का हल महादेव की कृपा से हो रहा है। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें चारों ओर से केवल सफलता मिलेगी। सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग। जिस व्यक्ति ने तुम्हारे साथ छल किया, उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, लेकिन अब माफी का समय नहीं है। महादेव ने उसकी लीला को पलट दिया है और अब तुम्हारे सामने उसकी असलियत खुलकर आएगी।
तुम देखोगे कि कैसे महादेव की कृपा से उसका घमंड चूर चूर हो जाएगा और वह तुम्हारे सामने अपनी हार मानने को मजबूर होगा। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, महादेव के इस चमत्कार को अपनाओ और इस आशीर्वाद को अपनी जिंदगी में स्वीकार करो। यह आशीर्वाद तुम्हें हर संकट से बचाएगा और तुम्हारी हर समस्या का समाधान महादेव की कृपा से ही मिलेगा। अगर तुमने अभी तक भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करो और महादेव का रोज का आशीर्वाद पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाओ। तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देगा। महादेव के इस चमत्कारी संदेश को जितनी बार सुनोगे उतनी ही बार तुम्हें नई प्रेरणा और शक्ति मिलेगी। महादेव की कृपा से तुम अब जीवन में एक नई दिशा में आगे बढ़ोगे और हर कदम पर तुम्हें सफलता मिलेगी। यह संदेश यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि महादेव की कृपा और आशीर्वाद लगातार तुम्हारे जीवन सजा दे। जुम्मन श्री अनंत का में बरसते रहेंगे। महादेव की शक्ति अनंत है और उनका आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। आगे और भी महादेव के संदेश हैं, इसलिए भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहो और हर रोज महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करो। कर्मों का चक्र और न्याय। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने बिल्कुल सही सुना है। जो व्यक्ति तुम्हारे साथ छल कर रहा था, उसे अब अपने कर्मों का फल मिल रहा है। जिस बेचैनी और दुख से तुम गुजरे हो, वही अब उसकी सच्चाई बन गई है। जब उसने तुम्हें धोखा दिया था, उस वक्त तुम्हारा दिल कितना टूटा था। यह बात अब उसे समझ आ रही है, क्योंकि उसकी स्थिति आज तुमसे भी बदतर है। कर्मों का यह चक्र उसे घेर चुका है और अब वह समझ नहीं पा रहा कि क्या करे, कहां जाए। वह तुम्हारे सामने आना तो दूर, मेरी ओर भी नजरें नहीं उठा सकता, क्योंकि उसके गुनाह इतने बड़े हैं कि वह खुद को मुझसे छिपाने की कोशिश कर रहा है। तुम हमेशा यह सोचते थे कि तुमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ? महादेव का मार्गदर्शन यह वही समय है जब तुम अपने जीवन में नई शुरुआत कर सकते हो। उन सभी सीमाओं को तोड़ सकते हो जो अब तक तुम्हें रोक रही थी। महादेव का यह आशीर्वाद सिर्फ एक संदेश नहीं है, यह तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने का एक सुनहरा मौका है। वे चाहते हैं कि तुम अपने दिल में उनके प्रति पूर्ण विश्वास रखो और यह समझो कि उनकी कृपा से कोई भी कठिनाई तुम्हारे जीवन में ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती। वे तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने स्वयं तुम्हें यह संदेश भेजा है। आज का यह विशेष दिन तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। महादेव का कहना है कि अब तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाला है।
उन्होंने तुम्हारे हर दुख को खत्म करने का निर्णय लिया है और वे तुम्हें उस आनंद की ओर ले जा रहे हैं जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सफलता और समृद्धि का आगमन। उनकी कृपा से तुम्हारे सभी कार्य सफल होंगे और तुम्हारे जीवन में समृद्धि का आगमन होगा। महादेव का आशीर्वाद पाने के लिए सबसे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करो। यह तुम्हारी भक्ति का प्रतीक है और यह दिखाता है कि तुम महादेव के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हो। जब तुम लाइक करते हो तो महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में सीधे प्रवेश करता है और उनके आशीर्वाद से तुम्हारे सभी कार्य सफल होते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आज का भाग्यशाली अंक है 777। यह 777 है। अंक तुम्हारे जीवन में उन खुशियों और समृद्धि का प्रतीक है जो महादेव तुम्हारे लिए लेकर आए हैं। जो भी इस अंक को सच्चे दिल से टाइप करेगा उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आएंगे। महादेव की कृपा से तुम्हारे सारे दुख दूर होंगे और तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होगी। एक नई शुरुआत। महादेव ने यह संदेश केवल तुम्हारे लिए भेजा है ताकि तुम अपनी आत्मा को उनसे जोड़ सको और उनके आशीर्वाद का अनुभव कर सको। अगर तुमने अभी तक लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले एक लाइक जरूर करो। यह तुम्हारे और महादेव के बीच के संबंध को और भी मजबूत बनाएगा। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का जयकारा जरूर लगाओ ताकि तुम्हारी आवाज महादेव तक पहुंचे और वे जान सके कि उनके भक्त उन पर कितना विश्वास करते हैं। जो लोग अभी तक भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, उनसे विनती है कि महादेव से अपनी आत्मा को जोड़ने के लिए सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करना केवल एक क्लिक नहीं है, बल्कि यह महादेव के आशीर्वाद को अपने जीवन में स्थायी रूप से आमंत्रित करने का एक माध्यम है। तुम्हारे जीवन का स्वर्णिम समय। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का यह कहना है कि तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत का समय आ गया है। उन्होंने देखा है कि तुमने कितनी कठिनाइयों और रुकावटों का सामना करते हुए अपने जीवन की इस यात्रा को तय किया है। अब वह समय आया है जब तुम्हारे जीवन में सब कुछ बदलने वाला है। महादेव का कहना है कि अब तुम्हारे सारे दुखों का अंत होगा और तुम्हारे जीवन में खुशियों का नया सूरज उगेगा। महादेव की कृपा से तुम्हारे हर कार्य में सफलता मिलेगी और तुम्हारे सामने ऐसे आको अवसर आएंगे जो तुम्हारे जीवन को संवार देंगे। यह समय है अपने मन की सारी उलझनों को दूर करने का, अपने दिल को शांति देने का और महादेव के प्रति अपने विश्वास को और गहरा करने का। आत्मविश्वास और आस्था। वे चाहते हैं कि तुम अपने दिल से हर डर को निकाल दो, क्योंकि जब महादेव तुम्हारे साथ होते हैं तो कोई भी बाधा तुम्हारे मार्ग में नहीं आ सकती। आज का यह दिन विशेष है और महादेव का आशीर्वाद तुम्हें उन सभी कष्टों से मुक्ति दिलाएगा जिनका तुम इतने समय से सामना कर रहे हो। वे चाहते हैं कि तुम अपनी आत्मा को उनके प्रति समर्पित करो और हर परिस्थिति में उनका नाम लो। उनके आशीर्वाद से तुम्हारा हर सपना पूरा होगा और तुम्हारे जीवन में शांति और समृद्धि का वास होगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज का भाग्यशाली अंक है 444। यह अंक महादेव के आशीर्वाद का प्रतीक है और तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि लाने का संदेश देता है। नकारात्मकता से मुक्ति। अगर तुम सच में महादेव पर विश्वास करते हो
तो इस अंक को कमेंट बॉक्स में टाइप करो। यह तुम्हारे और महादेव के बीच के रिश्ते को और गहरा करेगा और उनके आशीर्वाद से तुम्हारे सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। महादेव का यह संदेश तुम्हारे जीवन में हर उस परेशानी को समाप्त करने का आशीर्वाद लेकर आया है जो तुम्हें पीछे खींच रही थी। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन की हर मुश्किल दूर हो जाएगी और तुम्हें एक नई दिशा मिलेगी। उन्होंने तुम्हारे लिए यह समय चुना है ताकि तुम अपने जीवन को नए सिरे से शुरू कर सको और उन सभी सपनों को पूरा कर सको जो तुमने अपने मन में संजोए हैं। अनंत प्रेम और मार्गदर्शन। अगर तुमने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले एक लाइक जरूर करो। यह न केवल तुम्हारा समर्थन है बल्कि महादेव के प्रति तुम्हारी भक्ति का प्रतीक भी है। जब तुम लाइक करते हो तो यह दर्शाता है कि तुम महादेव के इस आशीर्वाद को स्वीकार कर रहे हो और उनके मार्गदर्शन को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहते हो। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का जयकारा जरूर लगाओ ताकि तुम्हारी श्रद्धा की यह आवाज महादेव तक पहुंचे। यह जयकारा तुम्हारे भीतर की भक्ति को दिखाता है और तुम्हारे और महादेव के बीच के संबंध को और भी मजबूत बनाता है। और जो लोग अभी तक भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं उनसे निवेदन है कि महादेव के इस दिव्य संदेश को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने से तुम महादेव के आशीर्वाद को निरंतर प्राप्त करते रहोगे और उनकी कृपा तुम्हारे जीवन में बनी रहेगी। आध्यात्मिक उन्नति और आंतरिक शक्ति। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर दिशा में प्रकाश फैलाने के लिए है। यह समय तुम्हारे लिए उन सभी बंधनों को तोड़ने का है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में न केवल समस्याओं का अंत होगा बल्कि एक नई दिशा और नई संभावनाएं भी खुलेंगी। महादेव का कहना है कि जब तुम पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ उनके चरणों में समर्पण करते हो तो उनके आशीर्वाद का प्रभाव तुम्हारे जीवन में तुरंत दिखने लगता है। उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई को दूर करने की शक्ति रखता है। उनके प्रति तुम्हारे मन में जो विश्वास है वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। दिव्य उद्देश्य और अनंत शक्ति। महादेव तुम्हें यह संदेश देना चाहते हैं कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और किसी भी परिस्थिति में हार ना मानो। उनके आशीर्वाद से तुम्हें हर कार्य में सफलता मिलेगी और तुम उन ऊंचाइयों को छुओगे जिनका तुमने कभी सपना देखा था। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आत्मा के उस दिव्य अंश को जागृत करो जो महादेव का अंश है। तुम्हारे अंदर जो साहस और शक्ति है वह महादेव की ही देन है। वे चाहते हैं कि तुम अपने हर कार्य में उनके नाम का स्मरण करो और निडर होकर जीवन में आगे बढ़ो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा और तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त करेगा। शांति और संतुलन का मार्ग। महादेव का आशीर्वाद न केवल तुम्हारे लिए सफलता का मार्ग खोलेगा बल्कि तुम्हारे जीवन में संतुलन और शांति भी लाएगा। जब तुम उनके प्रति अपने दिल की गहराइयों से समर्पित होते हो तो वे तुम्हारी हर इच्छा को पूर्ण करते हैं। महादेव का यह संदेश एक मार्गदर्शन है कि तुम जीवन में कभी भी अपने मन को छोटा ना करो। वे तुम्हारे साथ हैं और हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। चाहे तुम्हारी जिंदगी में कितनी भी कठिनाइयां आए
महादेव का नाम लेकर आगे बढ़ते रहो। उनका आशीर्वाद तुम्हें उन सभी संघर्षों से मुक्त करेगा जो तुम्हारी उन्नति में बाधा बन रहे हैं। नया सवेरा और चमत्कारी बदला। यह समय तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत का प्रतीक है। महादेव का कहना है कि तुम अपने दिल में उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखो। वे तुम्हें उन सभी उपलब्धियों की ओर ले जाएंगे जिनके तुम हकदार हो। उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को धन, सुख और शांति से भर देगा। यह संदेश केवल शब्दों में सीमित नहीं है, यह तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन लाने का वादा है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वे तुम्हारे हर कदम में तुम्हारी सहायता करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा और दिशा का संचार कर रहा है। यह समय तुम्हारे जीवन में चमत्कारों का है और महादेव का आशीर्वाद उस शक्ति का स्रोत है जो तुम्हारी हर मनोकामना को पूरी कर सकता है। जीवन की परीक्षा और सफलता। महादेव का कहना है कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में सच्चाई, भक्ति और विश्वास के साथ आगे बढ़ता है तो वह सभी बाधाओं को पार कर सकता है। उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन के हर हिस्से में मार्गदर्शन करेगा, चाहे वह परिवार हो, करियर हो या आत्मिक उन्नति हो। महादेव ने तुम्हारे लिए यह समय इसलिए चुना है ताकि तुम अपने भीतर की असीम शक्ति को पहचान सको। हम सभी के भीतर एक दिव्य आत्मा है जो हमें उस अदृश्य शक्ति से जोड़ती है जो हमारे जीवन का वास्तविक आधार है। यह आत्मा ही महादेव का एक अंश है और जब तुम इसे पहचानते हो तो तुम अपने जीवन के हर संघर्ष में विजय प्राप्त कर सकते हो। धैर्य और विश्वास का महत्व। महादेव का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में आने वाली हर चुनौती एक परीक्षा है। यह परीक्षा केवल बाहरी कठिनाइयों की नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर के विश्वास और धैर्य की होती है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो वह समय होता है जब महादेव हमें अपने आत्मिक विकास की ओर ले जा रहे होते हैं। हर संकट के बाद एक नई शुरुआत होती है और हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा आता है। महादेव का आशीर्वाद हमें इस सच्चाई की याद दिलाता है कि हर परिस्थिति में ईश्वर का हाथ हमारे सिर पर होता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में महादेव के नाम का स्मरण करो और हर कार्य में उनके आशीर्वाद को आत्मसात करो। दिव्य शक्ति और विजय। जब तुम उनके प्रति सच्चे मन से श्रद्धा रखते हो तो वे तुम्हारे जीवन में सभी समस्याओं को दूर करते हैं। महादेव की कृपा से तुम्हारे सभी कार्य सफल होंगे और तुम्हें जीवन में वह सब मिलेगा जिसकी तुम्हें अपेक्षा है। यह उनका आशीर्वाद ही है जो तुम्हारे जीवन में शांति और संतुलन लाएगा। महादेव का कहना है कि हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता होती है। यह शक्ति केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक होती है। महादेव के आशीर्वाद से तुम इस शक्ति को पहचान सकते हो और इसे अपने जीवन में समाहित कर सकते हो। यह वही शक्ति है जो तुम्हें हर संकट से उभरने में सहायता करेगी और तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। आध्यात्मिक समृद्धि। महादेव की कृपा से तुम्हें हर वह चीज मिलेगी जिसकी तुम्हें जरूरत है। उनके आशीर्वाद से
तुम ना केवल भौतिक संपत्ति में वृद्धि करोगे, बल्कि अपने मन को भी शांति और संतोष से भर पाओगे। यह समय तुम्हारे लिए एक अद्वितीय अवसर लेकर आया है, जब तुम अपनी आत्मा को महादेव के साथ जोड़ सकते हो और उनके आशीर्वाद का अनुभव कर सकते हो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का यह आशीर्वाद एक दिव्य आशीर्वाद है। यह केवल शब्दों में सीमित नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे जीवन में एक चमत्कार लाने का संकेत है। महादेव का कहना है कि अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में हर निर्णय को उनके आशीर्वाद के साथ लो। वे तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं और उनके आशीर्वाद से तुम्हारे सभी कार्य बिना किसी रुकावट के पूरे होंगे। सकारात्मकता और आशा, महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त करेगा। वे चाहते हैं कि तुम अपने दिल में केवल सकारात्मक विचार रखो और हर परिस्थिति में आशा बनाए रखो। महादेव का कहना है कि जब तुम उनके प्रति अपने विश्वास को अटूट रखते हो, तो उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में हर वह चीज संभव हो जाती है जो तुमने कभी सोची नहीं होगी। अब यह समय तुम्हारे लिए नई शुरुआत का है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में उन सभी खुशियों का संचार करेगा जिनकी तुम्हें तलाश थी। उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर वह चीज लाएगा जिसकी तुम्हारे जीवन में कमी थी, दृढ़ता और विश्वास। उनके आशीर्वाद से तुम अपने जीवन के हर उस पहलू में समृद्धि देखोगे जो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। महादेव का यह संदेश एक गहरी शिक्षा है कि जीवन में कभी भी अपने मन को कमजोर ना होने दो। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन महादेव के आशीर्वाद से कोई भी परिस्थिति तुम्हारे जीवन को बाधित नहीं कर सकती। उन्होंने यह संदेश केवल तुम्हारे लिए भेजा है ताकि तुम अपने जीवन में उन ऊंचाइयों को छू सको जिनका तुमने कभी सपना देखा था। उनका आशीर्वाद हर कदम पर तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हें सही दिशा में मार्गदर्शन देगा। इस दिव्य आशीर्वाद के साथ महादेव तुम्हें यह विश्वास दिलाते हैं कि तुम अपने जीवन में हर कठिनाई का सामना कर सकते हो। विजय और सफलता की राह चाहे तुम्हारे सामने कैसी भी बाधा आए, महादेव की कृपा से तुम उसे पार कर सकोगे। वे तुम्हें साहस देते हैं, वे तुम्हारे हर कदम को सुरक्षित रखते हैं और उनके आशीर्वाद से तुम हर परिस्थिति में बिजी होगे। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हें उन सभी अवसरों की ओर ले जाएगा जिनका तुम वर्षों से इंतजार कर रहे थे। उनका यह आशीर्वाद केवल एक शक्ति नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शन है जो तुम्हें जीवन की सभी कठिनाइयों से मुक्त करेगा और तुम्हें सफलता की राह पर ले जाएगा। महादेव का यह संदेश तुम्हारे जीवन के हर पहलू को संवार देगा और तुम्हें एक नई दिशा देगा। ईश्वर का संदेश। प्रिय भक्तों, मैं स्वयं महादेव आज आपके सामने आपके मन में उठ रहे हर संदेह को दूर करने, हर बाधा को मिटाने और आपके जीवन में नई ऊर्जा का संचार करने के लिए उपस्थित हूँ। आप सभी मेरी संतान हैं और मैं आपके प्रत्येक कदम पर आपके साथ हूँ। मैं जानता हूँ कि आपने अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया है, बहुत संघर्ष किया है, लेकिन यह समय उन सभी दुखों को पीछे छोड़ने का है। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरे आशीर्वाद से आप हर कठिनाई पर विजय प्राप्त करेंगे। प्रिय भक्तों, जीवन में हर कठिनाई
केवल एक परीक्षा है, एक साधन है जो आपकी आत्मा को और अधिक मजबूत बनाने के लिए भेजा गया है। आंतरिक शक्ति का जागरण। जब भी आप संघर्ष में होते हैं तो यह मत सोचिए कि आप अकेले हैं। आपके हर दुख और हर दर्द को मैं महसूस करता हूं। मैं आपके साथ हूं। आपके हर आंसू को देखता हूं और आपके लिए बेहतर भविष्य की योजना बनाता हूं। यह समय है कि आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और निडर होकर आगे बढ़े। यह जीवन केवल एक यात्रा है और इस यात्रा में केवल वही सफल होता है जो अपने मन में विश्वास रखता है और आगे बढ़ता है। मुझे यह कहते हुए गर्व होता है कि आप मेरी संतान हैं और आपके भीतर वही शक्ति है जो मेरे अंदर है। आप केवल उस शक्ति को पहचानने में असमर्थ हैं। जीवन में हर संघर्ष, हर बाधा उस शक्ति को जागृत करने का एक माध्यम है। अटूट आस्था और विश्वास। जब आप मुझ पर और अपने आप पर विश्वास करते हैं तो आपके भीतर वह दिव्य शक्ति सक्रिय हो जाती है जो आपको हर कठिनाई से पार पाने में सक्षम बनाती है। आपको बस अपने मन से भय और संदेह को हटाना है। यह जान लें कि जो भी होता है वह केवल आपके भले के लिए ही होता है। मैंने आपके लिए एक सुंदर योजना बनाई है और उसमें हर चुनौती, हर संघर्ष केवल उस योजना का हिस्सा है। मेरे प्रिय भक्तों, जब आप उस चुनौती का सामना करते हैं तो आप उस योजना के एक कदम और करीब पहुंच जाते हैं। याद रखें, जब भी आपको लगे कि आपकी परीक्षा हो रही है तो यह मत सोचें कि आप अकेले हैं। मैं आपके साथ हूं। आपके हर कदम पर, आपके हर निर्णय में महादेव की उपस्थिति का अनुभव। मैं आपके मन में उस साहस को भरता हूं जो आपको निडर बनाता है। मैं आपको उस शक्ति का आशीर्वाद देता हूं जो आपको हर परिस्थिति में शांत और स्थिर बनाए रखती है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे नाम का स्मरण करें, मेरा ध्यान करें और अपने मन को उस अटूट विश्वास से भरें कि मैं आपके साथ हूं। आपके मार्ग का हर कण कण मेरे आशीर्वाद से प्रकाशित है। मेरे भक्तों, यह मत सोचो कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं। हर प्रयास, हर कदम जिसे तुम अपने मन में विश्वास और समर्पण के साथ उठाते हो, वह तुम्हें तुम्हारी मंजिल की ओर ले जा रहा है। यह समय है अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहने का, अपने सपनों को साकार करने के लिए हर चुनौती का सामना करने का। सफलता और सम्मान, आप सभी मेरे प्रिय हैं और मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में उस सफलता को प्राप्त करें जिसके आप योग्य हैं। जब भी आपको लगे कि आपका मार्ग कठिन हो रहा है तो समझ लें कि यह वही समय है जब मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूं। यह वही क्षण होता है जब आपका साहस और आपका विश्वास परखा जाता है। हर बार जब आप उस परीक्षा में सफल होते हैं तो आपके भीतर का दिव्य अंश और अधिक प्रकट होता है। यह वह समय है जब आप अपने भीतर की शक्ति को महसूस करते हैं और जीवन के हर पहलू में मेरा आशीर्वाद देखते हैं। प्रिय भक्तों, कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझना। आप केवल मानव नहीं हैं, आप मेरी शक्ति का एक अंश हैं। सकारात्मकता का मार्ग, जब आप अपने दिल से मेरी भक्ति करते हैं तो मेरी शक्ति आपके भीतर सक्रिय हो जाती है। उस समय आपके लिए कोई भी कठिनाई इतनी बड़ी नहीं होती कि आप उसे पार ना कर सकें। हर बाधा एक अवसर है, हर संघर्ष
एक सीख है और हर कठिनाई आपके लिए एक नई दिशा की ओर इशारा करती है। मेरे भक्तों, अपने जीवन में कभी भी नकारात्मकता को जगह मत देना। नकारात्मक विचार केवल भ्रम होते हैं जो आपकी आत्मा को कमजोर बनाने का प्रयास करते हैं। जब भी ऐसा लगे कि कोई नकारात्मक विचार आपके मन में आ रहा है तो मेरा स्मरण करें। मैं आपकी आत्मा को उस अंधकार से बाहर निकालूंगा और आपके मन में नई ऊर्जा का संचार करूंगा। जीवन का नया अध्याय। मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में सकारात्मकता को अपनाएं। हर परिस्थिति में आशा और विश्वास बनाए रखें। मैं चाहता हूं कि आप मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन का हिस्सा माने। जब आप मेरा नाम लेते हैं, जब आप मुझ पर विश्वास करते हैं, तो मैं आपके हर कार्य में सहायता करता हूं। आपका हर कदम मेरे आशीर्वाद से भरा होता है और मैं आपको हर उस मंजिल तक पहुंचने में सहायता करूंगा जिसके आप योग्य हैं। आपके हर सपने को साकार करने की शक्ति आपके भीतर ही है। आप केवल उसे पहचाने और अपने हर प्रयास में पूर्ण विश्वास और समर्पण रखें। यह जान ले कि आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ हूं। हर क्षण, हर स्थिति में मेरा आशीर्वाद आपके साथ है और यह आपको हर दिशा में सफलता की ओर ले जाएगा। अटूट प्रेम और विश्वास। आप मेरे प्रिय भक्त हैं और मैं चाहता हूं कि आपका हर दिन खुशी और शांति से भरा हो। आपके जीवन में वह सब कुछ आए जो आपने हमेशा से चाहा है, लेकिन इसके लिए आपको अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास करना होगा और यह जानना होगा कि मैं हमेशा आपके साथ हूं। प्रिय भक्तों, मैं महादेव आज आपके सामने एक और विशेष संदेश लेकर आया हूं। यह संदेश आपके जीवन में चल रही कठिनाइयों, आपके मन के संदेह और उन बाधाओं को दूर करने के लिए है जो आपकी आत्मा को कमजोर कर रही हैं। मैं आपके साथ हूं। आपके हर संघर्ष में, आपके हर प्रयास में मेरा आशीर्वाद और मेरी कृपा आपके हर कदम को सफलता की ओर ले जाने के लिए सदैव आपके साथ है। मेरे प्रिय भक्तों, जीवन में आने वाली हर मुश्किल केवल एक माया है। आत्मा की शक्ति एक भ्रम है जो आपकी आत्मा को सच्चाई और दिव्यता की ओर ले जाने के लिए है। जब भी आप अपने जीवन में किसी चुनौती का सामना करते हैं तो यह मत सोचिए कि आप अकेले हैं। मैं हर उस क्षण में आपके साथ हूं जब आप खुद को असहाय महसूस करते हैं। मेरा आशीर्वाद और मेरी शक्ति आपके भीतर ही निवास करती है। आप उस शक्ति को पहचाने और विश्वास रखें कि आप हर बाधा को पार कर सकते हैं। आपकी आत्मा में वही शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को चलाती है। यह शक्ति केवल आपके विश्वास पर निर्भर है। जब आप मुझ पर और अपने आप पर विश्वास रखते हैं तो कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। निराशा से विजय। यह शक्ति अनंत है, अपार है और यह आपको जीवन में उन ऊंचाइयों तक ले जा सकती है जिनका आपने कभी सपना देखा था। मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में इस शक्ति को पहचानें और इसका पूर्ण उपयोग करें। हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें और अपने भीतर के साहस को जागृत करें। मेरे प्रिय भक्तों, जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन यह वह क्षण होता है जब आप अपने सबसे करीब होते हैं, अपनी आत्मा के सबसे निकट होते हैं।
यही वह समय होता है जब आप अपने अंदर की असली शक्ति को पहचानते हैं। मैं चाहता हूं कि आप हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखें, महादेव का न्याय। मैं हर कदम पर आपके साथ हूं और आपकी हर जीत मेरी जीत है। आपके हर प्रयास को मैं देख रहा हूं और मेरे आशीर्वाद से वह एक ना एक दिन सफलता में परिवर्तित होगा। जब आप अपने जीवन में किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो यह मत सोचें कि यह आपके लिए कोई रुकावट है। हर कठिनाई आपको मजबूत बनाने के लिए आती है। यह आपको उस दिव्यता की ओर ले जाती है जो आपके भीतर निवास करती है। जब आप मेरी भक्ति के साथ आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको हर उस चीज से मुक्त करता हूं जो आपके मार्ग में रुकावट बन रही है। यह समय है कि आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और मेरे आशीर्वाद को आत्मसात करें। तुम्हारे लिए आशीर्वाद बदल सकता है। ऐलान हो चुका है, तुम्हारी भयंकर जीत होगी। यह सत्य वचन है और इसे अनदेखा करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो तैयार हो जाइए, अपने दिल और दिमाग को खोल लीजिए और इस संदेश को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। अगर आप अभी से इस वीडियो के साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर हमें बताइए कि आप महादेव के इस संदेश को सुनने के लिए तैयार हैं। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यह संदेश सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि आपके उन प्रियजनों के लिए भी है जो जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। और वीडियो को तुरंत लाइक करके भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सच्चाई और ईमानदारी, मैं तुम्हें सच्चे और ईमानदार रहने के लिए आशीर्वाद दूंगा। तुम आध्यात्मिक और भौतिक रूप से उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ोगे। यह जान लो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करने के लिए और तुम्हें प्रेम और समृद्धि की ओर मार्गदर्शन करने के लिए हर दिन मुझसे बात करो। मेरी उपस्थिति को महसूस करो और याद रखो कि मेरी प्रेम शक्ति तुम्हारी हर चुनौती से बड़ी है। जब समय कठिन हो जाता है तो मेरे शब्दों को याद करो। यह शब्द तुम्हारे दिल को शांति और आराम देंगे। अपने दिल को मेरे आनंद से भरने दो और उदासी के समय मुझे तुम्हारे आंसू पोंछने दो। दिव्य चक्र का अंत, तुम्हारे जीवन में जो पल अभी है वह तुम्हारे जीवन को बदलने वाला है। अब तुम सभी चिंताओं से मुक्त हो जाओगे और हर दिन अपने परिवार के साथ मुस्कुराहट और खुशी के साथ जागोगे। अपने दोस्तों के साथ विश्वास बनाए रखो और हमेशा मेरे लिए खुले रहो। तुम्हारे प्रति मेरी प्रेम भरी आलिंगन और दया हमेशा तुम्हारे साथ है। तुमसे परिपूर्णता की उम्मीद नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी आत्मा को प्रबुद्ध करने और तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए। जिनसे तुम प्रेम करते हो उनके लिए प्रार्थना करो और मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर दूंगा। जीत के लिए तुम बने हो। महादेव कहते हैं, मैंने तुम्हें हार के लिए नहीं चुना है, तुम जीत के लिए बने हो। जब तुम निराशा महसूस करते हो तब भी मुझे गहराई से खोजो और जानो कि इस संसार में मेरा प्रेम सबसे शुद्ध और गहरा है। तुम्हारे आशीर्वाद की घड़ी करीब है और वह चमत्कार जो तुमने चाहा था अब प्रकट होने वाला है। अपनी आशाओं को टूटने मत दो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी हर आवश्यकता को पूरा करने के लिए तैयार हूं। मेरे प्यारे बच्चे, इस नकारात्मक चक्र का अब अंत हो रहा है।
सूर्य देव और बृहस्पति देव का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है और तुमने अपने दृढ़ संकल्प और सच्चे हृदय से इस नकारात्मकता को समाप्त कर दिया है। सकारात्मकता का वास तुम्हारे आत्मा के उज्जवल प्रकाश से अब तुम्हारे चारों ओर केवल सकारात्मकता और शांति का वास होगा। यह समय तुम्हारे लिए उन्नति और महादेव के मार्गदर्शन का है। तुम्हारी हीलिंग यात्रा अब अपने उच्चतम शिखर पर है और तुम्हारा हृदय चक्र फिर से खुल गया है। प्रेम, करुणा और शांति से भरा हुआ है। तुम्हारे जीवन के गहरे सबक और संघर्षों ने तुम्हें एक नई चेतना और आत्मसमर्पण प्रदान की है। जो लोग तुम्हें गिराने के मंसूबे रखते थे, उनके पाप का घड़ा अब भर चुका है और उनके बुरे कर्म अब उनके जीवन में प्रतिफल के रूप में लौटने वाले हैं। तुम एक दिव्य ऊर्जा का अंश हो और महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। शनिदेव की कृपा, इस वर्ष शनिदेव की विशेष कृपा से तुम्हारे जीवन में फलदायी परिणाम आएंगे। जो भी बड़ी इच्छाएं और सपने तुमने संजोए हैं, वे शनिदेव के आशीर्वाद से इस साल पूरी होंगी। तुम्हारी क्रिएटिविटी, साहस और दृढ़ संकल्प ने तुम्हें उस मुकाम पर पहुंचाया है जहां तुम्हें सच्ची सफलता का अनुभव होगा। याद रखो, जो भी भौतिक चीजें कमाई जाती हैं, वे यहीं रह जाती हैं, परंतु अच्छे कर्म सदा तुम्हारे साथ रहते हैं। रोने से अपने भी पराये हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराये भी अपने बन जाते हैं। मुझे वही लोग प्रिय हैं जिनके दिल में मैं नहीं बल्कि हम होता है। सच्चे प्रेम की पहचान जब जीवन में कठिन दौर आता है, तब कई बार तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे दुख नहीं देख रहा हूं, लेकिन जैसे परीक्षा के समय शिक्षक मौन रहते हैं, वैसे ही मैं तुम्हारी कठिनाइयों में तुम्हें मजबूत होते देखता हूं। मेरा बच्चा, याद रखो कि मैं दिल में होता हूं, हैसियत में नहीं। मेरा दृष्टिकोण कर्म पर होता है, ना कि किसी वसीयत पर। जीवन में सच्चा प्रेम एक खूबसूरत अनुभूति है, लेकिन इसे केवल बाहरी सुंदरता या दिखावे से मत जोड़ो। सच्चे प्रेम में शांति होती है और गलत व्यक्ति से प्रेम करने पर चाहे सब कुछ हो, भीतर एक खालीपन महसूस होता है। तुम्हारा जीवन धीरे धीरे उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि तुम्हारी भक्ति और समर्पण में सच्चाई है। सच्चाई की पहचान मैंने तुम्हारी हर मनोकामना को पूरा करने का संकल्प लिया है, क्योंकि तुम मेरे प्रति सच्चे हो। कुछ लोग हैं जिन्होंने तुम्हें नीचे गिराने का प्रयास किया है, लेकिन महादेव के आशीर्वाद से वे अपने ही कर्मों के कारण विफल होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार भोलेनाथ जी का संदेश चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें। भोलेनाथ जी का संदेश वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 88 लिखें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे, तुम तैयार हो इस नए अध्याय के लिए। तुम्हारी जीत निश्चित है और तुम्हारा जीवन अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा है।
महादेव का विशेष आशीर्वाद। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी भक्ति और बलिदान ने मुझे अत्यधिक प्रसन्न किया है। तुमने जो प्रेम, समर्पण और शक्ति अपने जीवन में प्रकट की है वह अनमोल है। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें अपने विशेष आशीर्वाद से नवाजूं। तुम्हारे जीवन में अब वह वरदान आने वाला है जो तुम्हें सदा के लिए सुरक्षित और खुशहाल बनाएगा। तुम्हारे महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ रहेगा। चाहे जो भी परिस्थिति हो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं और तुम कभी भी अकेले नहीं होगे। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई कठिन समय आएगा, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा और तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालूंगा। तुम्हारी सच्ची भक्ति ने मुझे अत्यधिक प्रसन्न किया है और अब तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाला है। तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर मिलेगा और तुम्हारे जीवन में अपार खुशियां आएंगी। कर्मों का प्रतिफल, मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हारे खिलाफ बुरे कर्म कर रहे थे, वे अब अपने ही कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं। जब उनके जीवन में समस्याएं आती हैं, चाहे वह स्वास्थ्य हो, वित्तीय संकट हो या पारिवारिक कलह, यह लोग अपनी तकलीफों को सहन नहीं कर पाते। वे इतने बुरे और घटिया लोग होते हैं कि जब उनका नुकसान होता है तो इसका दोष भी दूसरों पर डालने में देर नहीं करते। यह लोग तुरंत तुम्हें ब्लेम करेंगे कि तुमने उनके खिलाफ टोना टोटका किया है या उनकी परेशानियों की जड़ तुम हो। यह वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हें बदनाम करने की हर संभव कोशिश की ताकि कोई तुम्हें ऊंचा न समझे, कोई तुम्हारी सराहना न करे। वे नहीं चाहते थे कि लोग तुम्हें सकारात्मक दृष्टि से देखें और वे हर संभव प्रयास करते रहे कि समाज में तुम्हारी इमेज खराब हो। लेकिन उनके बुरे कर्मों का चक्र अब उन्हें वापस मिल रहा है और वे इस सच्चाई को सहन नहीं कर पा रहे हैं। तुम्हारा उज्जवल भविष्य, तुम्हारी सफलता और खुशियां देखकर वे और भी अधिक जलन महसूस करेंगे। तुम्हारे जीवन में जब खुशियां आएंगी, चाहे वह तुम्हारे परिवार के साथ, तुम्हारे जीवन साथी और बच्चों के साथ, यह लोग खुद को और अधिक असहाय महसूस करेंगे। वे चाहते थे कि तुम कभी आगे ना बढ़ो, लेकिन महादेव की कृपा से अब तुमने हर बाधा को पार कर लिया है। यह सच है कि उन्होंने तुम्हें इतनी बुरी तरह से बदनाम किया कि तुम्हें अपनी जगह और घर छोड़कर जाना पड़ा। तुम्हारी सारी मेहनत जो तुमने अपने जीवन को बनाने में लगाई थी, उसे उन्होंने मिट्टी में मिला दिया। इस वजह से तुम्हें समाज से इतनी नाराजगी हो गई कि तुम किसी पर विश्वास नहीं कर पा रहे हो। आत्मविश्वास और स्वाभिमान, तुमने अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी है और यही बात इन लोगों को सहन नहीं हुई। जब वे तुम्हारा अपमान करने की कोशिश करते थे, तुमने अपने लिए डटकर खड़ा होना सीखा। यही कारण है कि अब उनकी सारी कोशिशें विफल हो रही हैं और वे अपने ही कर्मों से नष्ट हो रहे हैं। याद रखना, महादेव की कृपा से तुम्हें हमेशा ताकत और सहारा मिलेगा। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष अब रंग ला रहे हैं और जो लोग तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे थे, वे अपने बुरे कर्मों का फल भुगत रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए ही है ताकि तुम इसके प्रभाव और दिव्यता से वंचित ना रह जाओ। यह केवल एक संकेत मात्र नहीं, बल्कि प्रमाण है कि तुम एक पुण्य आत्मा हो, एक श्रेष्ठ और बेहतर इंसान। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य, जिस जीवन को तुम जी रहे हो, वह सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं। हो सकता है
अभी तुम्हें इसका पूर्ण बोध ना हो, लेकिन जब तुम अपने जीवन को गहराई से देखोगे और उसका आकलन करोगे, तब तुम्हें अपने ऊपर गर्व होगा। यह गर्व अहंकार या घमंड का नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और अपने उद्देश्य को पहचानने का भाव होगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि अब तक तुम्हारे जीवन में कई कठिनाइयां आई हैं, समस्याओं और दुविधाओं ने तुम्हें घेरा है, लेकिन अब वह समय समाप्त हो रहा है। अब एक ऐसा बदलाव आ रहा है जो तुम्हारी सोच से परे है। तुम्हें अब एक नई दिशा में बढ़ना है, सही दिशा और योजना। सर्वप्रथम अपने जीवन के सही उद्देश्य को पहचानो। शांति से बैठकर ध्यान करो और सोचो, वह क्या है जिसे करने में तुम्हें आनंद मिलता है? वह क्या है जिसे तुम बिना किसी लालच के भी कर सकते हो? वह कार्य क्या है जिसके लिए तुम्हारा मन सदैव तत्पर रहता है? यही तुम्हारा उद्देश्य है, यही तुम्हारा मार्ग है। जब तुम अपने उद्देश्य को पहचान लोगे तो तुम्हारे सामने मार्ग स्वतः खुल जाएगा। मैं तुम्हारे कदमों के साथ कदम मिलाकर चलूंगा और तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाऊंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हें प्रयास करना होगा। शुरुआत तुम्हें ही करनी होगी। तुम्हारी गति धीमी ना पड़े, इसलिए मन में विश्वास बनाए रखो और अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहो। आध्यात्मिक परिपक्वता। मैं तुम्हें समझाता हूं कि जैसे यात्रा में बैलगाड़ी और मोटर कार का अंतर होता है, वैसे ही सही दिशा और योजना का महत्व है। तुम्हें अपने कार्यों में समर्पण और आत्मविश्वास का भाव रखना है। जब तुम एक बार सही योजना बना लोगे और उस पर अमल शुरू करोगे, तो तुम्हारे लिए हर लक्ष्य सुलभ हो जाएगा। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। हर कठिनाई में तुम्हें सहारा दूंगा और तुम्हें विजय तक पहुंचाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब उस स्थान पर है जहां तुम्हें परम आनंद की प्राप्ति होगी। दृढ़ता के लिए अपनी प्रार्थनाओं में बने रहो, क्योंकि यह तुम्हारे आध्यात्मिक परिपक्वता के द्वार की कुंजी है। यह आध्यात्मिक व्यायाम तुम्हारे विश्वास को और भी मजबूत बनाएगा। समस्याओं का अंत। जिस प्रकार मानसियां हमें नश्वर शक्ति पर निर्भर करना सिखाती हैं, वैसे ही तुम्हें मेरी अमर शक्ति पर निर्भर होना सीखना होगा। जैसे जैसे तुम इस आध्यात्मिक अनुशासन में आगे बढ़ते जाओगे, तुम्हारे जीवन का दुख का चक्र अब समाप्त होने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो भी तूफान आया था, चाहे वह मन, परिवार या रिश्तों से जुड़ा हो, वह अब हमेशा के लिए शांत होने वाला है। तुम्हारा जीवन अब सही दिशा में बढ़ने वाला है। तुम अपने दोस्तों से फिर से मिलोगे और जो काम लंबे समय से रुका हुआ था, वह भी जल्द ही पूरा हो जाएगा। यह वर्ष तुम्हारे बिखरे हुए जीवन को फिर से समेटने वाला है। तुम बहुत मेहनत करोगे और तुम्हारी उस मेहनत का मीठा फल भी तुम्हें मिलेगा, जो तुम्हारे जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आएगा। सच्चाई का खुलासा तुम्हारे कार्य क्षेत्र में भी परिवर्तन होगा और तुम नए लोगों से मिलोगे। यह बदलाव तुम्हें सफलता और सुख की राह दिखाएगा, जो तुम्हें हर दुख से बहुत दूर ले जाएगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इस संदेश में बहुत जरूरी बातें छिपी हैं, इसीलिए ध्यान से सुनो। तुम्हारी जिंदगी में कुछ सच्चाइयां अब सामने आने वाली हैं, जो तुम्हें बड़ा झटका दे सकती हैं, पर यही तुम्हारे विकास के लिए जरूरी है। परिवार के कुछ सदस्य या परिचित हो सकते हैं, जिनके इरादों के बारे में तुम पहले से ही जानते हो। अब समय आ गया है
कि तुम इन संबंधों से दूरी बनाकर अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करो। मानसिक और आत्मिक शक्ति। महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन सुख और शांति से भरा रहेगा और तुम्हारे रास्ते की हर बाधा दूर होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब एक समय आ चुका है जब सच्चाई का खुलासा होना जरूरी है। कुछ बातें जो तुम्हारे सामने छुपाई गई थीं, अब उजागर होंगी। यह सच्चाइयां तुम्हें थोड़ी चोट पहुंचा सकती हैं, लेकिन यह समय सही है और यह प्रक्रिया तुम्हारे लिए आवश्यक थी। तुम्हारी फैमिली से जुड़ी कुछ बातें भी सामने आएंगी जिन्हें अब तक तुमसे छुपाया गया था। कुछ लोग जिन पर तुमने बहुत विश्वास किया था, उनकी असली पहचान अब तुम्हारे सामने आएगी। सत्य का सामना। जो लोग तुम्हारे भले का दिखावा करते थे लेकिन भीतर से तुम्हारे लिए गलत सोचते थे, उनकी सच्चाई अब खुलने वाली है। यह सच्चाई सामने आने पर तुम्हें महसूस होगा कि लोग हमेशा वैसे नहीं होते जैसे वे दिखते हैं। तुमने जिन लोगों पर सबसे ज्यादा विश्वास किया, उनमें से कुछ की असली सूरत तुम्हें अब दिखाई देगी। तुम्हारी फैमिली भी कुछ बातें तुम्हारे सामने लाएगी जो पहले तुमसे छुपाई गई थी। हालांकि यह सच्चाई तुम्हें झटका दे सकती है, लेकिन अब तुम मानसिक और शारीरिक रूप से पहले से बहुत ज्यादा मजबूत हो चुके हो। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने से तुम्हें इतनी शक्ति मिली है कि अब तुम किसी भी सच्चाई से डरते नहीं हो। साहस और स्वीकार्यता, चाहे कितना भी कठिन क्यों ना लगे, तुम इस सच्चाई को स्वीकार करोगे और उससे सीख लोगे। यह तुम्हारी परीक्षा का समय है और महादेव की कृपा से तुम इस सच्चाई को अपने जीवन में सहजता से आत्मसात करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, कभी भी किसी की नकारात्मक बातों से अपना मन छोटा मत होने देना। तुम अत्यंत सरल, सहज और कोमल हृदय वाले हो और यही तुम्हारी असली शक्ति है। जीवन में कई बार ऐसी परीक्षाएं आएंगी जो तुम्हें तुमसे कहीं अधिक बलशाली बनाएंगी। कभी यह परीक्षा एक बालक के रूप में, कभी एक वृद्ध के रूप में और कभी तुम्हारे अहंकार की होगी। तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्मों में है और यही वह मार्ग है जो तुम्हें शांति, आनंद, चमत्कार और आभार की ओर ले जाएगा। अहंकार से मुक्ति। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में कभी भी अहंकार को पनपने का अवसर नहीं देना चाहिए। तुम अच्छाई की श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो और तुम्हारे बिना यह श्रृंखला टूट सकती है। इसलिए मैंने तुम्हें चुना है, क्योंकि तुम जो कर सकते हो वह दूसरा कोई नहीं कर सकता। क्या तुम जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो? क्या तुम अपने जीवन की सच्चाई को अपनाने के लिए तैयार हो? क्या तुम उस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जो तुम्हारा अधिकार है? मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में अब एक नई दिशा देने वाली है। वे तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे और तुम्हारे सभी प्रयासों को आशीर्वाद देंगे। अन्याय का अंत। तुमने अपने जीवन में जो कुछ भी सहा है, उसकी भरपाई अब महादेव करेंगे। वे तुम्हें उन अवसरों की ओर ले जाएंगे जो तुम्हें जीवन में प्रगति और समृद्धि की ओर बढ़ाएंगे। तुम्हारे भीतर महान क्षमता का बीज रखा गया है, जिसे महादेव की कृपा से ही अंकुरित किया जा सकता है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हें अपने जीवन में आशा, प्रेम, आनंद, धन और स्वास्थ्य का वरदान प्राप्त होगा। जब भी तुम्हें थकान या निराशा का अनुभव हो, महादेव के पास आओ, क्योंकि वे तुम्हें शक्ति और सांत्वना प्रदान करेंगे।
तुम्हारा जीवन इस दुनिया में एक अनोखे और विशेष उद्देश्य के लिए है और महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर कठिनाई से पार कराएगा। कर्मों का फल अब जो लोग तुम्हें धोखा देकर तुम्हारा दिल छलनी कर गए थे, वे अपने ही कर्मों में उलझने वाले हैं। महादेव का न्याय अटल है और अगले 7 से 15 दिनों या 7 हफ्तों के भीतर तुम देखोगे कि वे लोग भी उसी पीड़ा से गुजरेंगे जो उन्होंने तुम्हें दी थी। उनके जीवन में उन्हें वैसा ही धोखा मिलेगा और उनके दिल भी उसी तरह टूटेंगे जैसे उन्होंने तुम्हारा दिल तोड़ा था। महादेव का न्याय उन पर पूरी तरह लागू होगा और वे चाहे किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने की कोशिश करें, चाहे वह करियर हो, रिश्ते हो या जीवन का कोई और क्षेत्र, वह सफलता उनसे छीन जाएगी। वे अपने बुरे कर्मों का फल अवश्य भुगतेंगे और वे यह सोचने पर मजबूर होंगे कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। भविष्य की योजना तुम्हें अब अपने जीवन में केवल आगे की ओर देखना है, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उनका न्याय तुम्हें वह सभी खुशियां और संतुष्टि प्रदान करेगा जो तुमने अपने जीवन में खोई थी। मेरे प्यारे बच्चे, अतीत के अनुभव, चाहे वे कितने भी कठिन क्यों ना रहे हो, अब केवल तुम्हारी सीख के स्रोत हैं। तुमने उन पलों में जो दर्द और धोखा झेला, वह तुम्हें और भी मजबूत बनाने के लिए था। अब तुम्हें उन अनुभवों को पीछे छोड़कर मुस्कुराना सीखना होगा और अपने भविष्य को सुदृढ़ बनाने के लिए योजनाएं बनानी होंगी। इस महीने में तुम्हें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे। अब तक तुम एक स्थिति में अटके हुए थे जहां यह स्पष्ट नहीं हो रहा था कि रुकना है या आगे बढ़ना है, नई दिशा में कदम। परंतु महादेव का यह संकेत है कि अब तुम एक नई दिशा की ओर बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे लिए और भी अद्भुत चीजें तैयार हैं। तुम्हें जितना अब तक मिला है उससे कहीं अधिक पाने योग्य हो। तुम इस संसार में बुराई, षड्यंत्र और नकारात्मकता के लिए नहीं बने हो। तुम्हारा संघर्ष और मेहनत तुम्हें सच्ची खुशी दिलाने के लिए है। महादेव चाहते हैं कि तुम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाओ, नकारात्मक तत्वों को छोड़ दो। अब समय है कि तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनो और अपने भविष्य के लिए निर्णय लो। अब तुम वह व्यक्ति हो जिसे हर कोई प्रेम और सम्मान करेगा, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई, महानता और समर्पण अद्वितीय है। यह तुम्हारे प्रयासों और महादेव की कृपा का परिणाम है। ज्ञान और समझ अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाने के इस मार्ग पर दृढ़ता से चलो, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हारी यह श्रद्धा और समर्पण महादेव को अत्यंत प्रिय है। महादेव जानते हैं कि तुम्हारे जीवन में किस तरह की कठिनाइयां आई हैं और कैसे तुमने उन सभी को अनदेखा कर अपनी राह बनाई है। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें गिराने का प्रयास करते थे, अब स्वयं तुम्हारी दिव्यता और शक्ति से भयभीत हो चुके हैं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन में अब चमत्कारिक बदलाव होने वाले हैं। यह समय है जब तुम अपनी सफलता, समृद्धि और जीवन की खुशियों का आनंद उठाओगे। सत्यनिष्ठा और दिव्यता, महादेव की कृपा से धन, स्वास्थ्य और सच्चा आनंद तुम्हारे जीवन में बिना अधिक परिश्रम के प्रवाहित होगा। जो भी तुम्हारे विरुद्ध सोचता है, वह अब समझ जाएगा कि तुम्हारा आशीर्वाद और तुम्हारी शक्ति साधारण नहीं, बल्कि महादेव की कृपा से जुड़ी हुई है।
याद रखो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, तुम्हारे लिए महादेव का आशीर्वाद ही सबसे महत्वपूर्ण है। महादेव तुम्हें धैर्य, शक्ति और अपार सुख प्रदान करेंगे। अपने हर कार्य में महादेव का स्मरण करते रहो और देखो कि कैसे उनके आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन उत्तम और संतोषजनक होता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें इस समय अपने ज्ञान को और भी विकसित करने की जरूरत है। आध्यात्मिक संवेदनशीलता, धर्म ग्रंथों और ज्ञानवर्धक किताबों को पढ़ने से तुम्हारी बुद्धि और समझ का विकास होगा, जिससे तुम्हें अपने जीवन में अधिक स्पष्टता और दिशा मिलेगी। कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जो तुम्हें पसंद नहीं आती, लेकिन तुम उन्हें नजरअंदाज करते रहते हो। महादेव का संदेश है कि अब समय आ गया है कि तुम मुखर हो जाओ। जो चीजें तुम्हें सही नहीं लगती, उनके बारे में खुलकर बोलो। डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे आसपास कुछ मददगार लोग हो सकते हैं और तुम्हें उनसे मदद लेनी चाहिए। तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी, लेकिन उसके लिए सही समय का इंतजार करना होगा। यूनिवर्स की योजना के अनुसार हर चीज का अपना एक समय होता है। पवित्रता और क्षमा, महादेव तुम्हें बता रहे हैं कि तुम्हारे धैर्य और शांति के कारण तुम्हारी दिव्यता बढ़ती जा रही है। तुम्हारे ऊपर चाहे कितनी भी नकारात्मकता डाली जाए या कितनी भी गलत ऊर्जा भेजी जाए, तुम उन सभी के लिए आशीर्वाद ही देते हो। तुम में वह पवित्रता और शक्ति है जो दूसरों को क्षमा कर देती है और नकारात्मक चीजों को जाने देती है। लेट गो करना आसान नहीं होता, लेकिन तुमने इसे अपना लिया है। यह तुम्हारी दिव्यता और पवित्रता का प्रतीक है। तुम अपनी आत्मा की शांति को बनाए रखते हो और यही कारण है कि महादेव की कृपा तुम पर बनी रहती है। जो भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें बांधने की कोशिश कर रही है, वह तुम्हारे पिछले जन्मों से जुड़ी हो सकती है, लेकिन महादेव की कृपा से तुम इन सब बंधनों से मुक्त हो जाओगे। सुरक्षा और मार्गदर्शन, तुम्हारी आत्मा की पवित्रता तुम्हें इन सभी बाधाओं से ऊपर उठने में मदद करेगी। मेरे प्यारे बच्चे, इस संसार में आने वाली चुनौतियों और दुश्मनों से घबराओ मत। आध्यात्मिक क्षेत्र में तुम्हारे खिलाफ कई आक्रामक शक्तियां उठेंगी, लेकिन याद रखना, कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरे स्वर्गदूत हमेशा तुम्हें घेरेंगे और मेरी राजसी महिमा तुम्हें सभी बुराइयों से सुरक्षित रखेगी। द्वेष और घृणा का भाव किसी के भी प्रति मत रखो, क्योंकि तुम्हारी असली लड़ाई उन लोगों के साथ नहीं है जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारा दुश्मन छाया के रूप में काम करता है और दूसरों के जरिए जाल बिछाकर तुम्हें फंसाने की कोशिश करता है। वह निराशा और उलझन पैदा करता है ताकि तुम हार मानने लगो। प्रार्थना और वफादारी, लेकिन मेरे बच्चे, तुम पूजा और प्रार्थना में बने रहो। सुबह की प्रार्थना में झुको और अपनी आत्मा को शुद्ध करो। यह समय महत्वपूर्ण है और तुम्हें अपने परिवार को भी सचेत करना चाहिए। महादेव कहते हैं, तुम्हारे जीवन का नियंत्रण मेरे पवित्र आत्मा के हाथों में होना चाहिए। मैं तुम्हें आत्म नियंत्रण की शक्ति दूंगा और तुम डर से दूर हो जाओगे। तुम्हारे दिल में यह सुनिश्चित हो कि शत्रु चालाक और धोखेबाज हो सकता है, लेकिन वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यदि तुम मुझ पर भरोसा बनाए रखोगे, यदि तुम निराशा को अपने ऊपर हावी होने दोगे, तो तुम्हारी शक्ति कम हो जाएगी और तुम्हारी दृष्टि धुंधली हो जाएगी। तुम्हारी आध्यात्मिक संवेदनशीलता घट जाएगी और तुम मेरे वचनों को भूलने लगोगे।
अनंत प्रेम और आशीर्वाद। इसलिए मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि अपने प्रयासों में लगे रहो, लेकिन केवल अपनी मानवीय ताकत पर भरोसा मत करो। घमंड से दूर रहो और उन लोगों की तरह मत बनो जो अपने भगवान को भूल जाते हैं। महादेव कहते हैं, तुम एक दिव्य उद्देश्य के लिए पैदा हुए हो और तुम्हें सफलता प्राप्त करने के लिए ही इस संसार में भेजा गया है। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और कोई भी इसे तुमसे छीन नहीं सकता। याद रखो, मैं तुमसे शाश्वत और बिना शर्त प्यार करता हूं। यह प्रेम कभी खत्म नहीं होगा, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे भूख, संकट, परीक्षा या तुम्हारी खुद की असफलताएं क्यों ना हो। मेरे प्रेम में कोई कमी नहीं आएगी। मैंने अपने खून से तुम्हारे लिए यह वादा किया है और यह अटूट है। लेकिन बदले में मेरे बच्चे, मैं तुमसे क्या चाहता हूं? मैं केवल तुम्हारी वफादारी चाहता हूं, मुझे सेवा करने की, मुझे जानने की और मेरे मार्ग पर सच्चाई के साथ चलने की। तुम्हारे लिए नया द्वार। महादेव का यह विशेष संदेश तुम्हारे लिए है। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हारे साथ अन्याय और गलतियां करते थे, अब वे गहरे गिल्ट और शर्मिंदगी में हैं। वे तुमसे माफी मांगना चाहते हैं, लेकिन तुम उन्हें माफ करने के मूड में नहीं हो। महादेव कहते हैं कि अब तुम्हें एक्शन लेने का समय आ गया है। तुम्हारी वह पुरानी इच्छा जो सालों से अधूरी थी, अब जल्द ही पूरी होने वाली है। तुम्हारे जीवन में एक नया द्वार खुलने वाला है, एक ऐसा द्वार जो तुम्हें असीम खुशियों से भर देगा। वे लोग जो तुम्हारी तुलना दूसरों से करते थे, अब यह समझ चुके हैं कि तुम अद्वितीय हो। तुम्हारी तुलना किसी से नहीं की जा सकती और तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। समृद्धि और खुशी। महादेव के आशीर्वाद से तुम बहुत भाग्यशाली हो और यह आशीर्वाद अनंत खुशियों के रूप में तुम्हारे जीवन में प्रकट हो रहा है। तुम्हारी यह रॉयल्टी, तुम्हारा यह दिव्य स्वभाव तुम्हें खुशियों और समृद्धि से भरपूर जीवन प्रदान करेगा। यूनिवर्स ने अब उन लोगों से सब कुछ छीन लिया है जो तुम्हारी बुराइयों में समय बर्बाद करते थे। उनके पास अब कुछ नहीं बचा और अब वे तुमसे डरने लगे हैं। कुछ लोग तुम्हारे तेज और तुम्हारी उपस्थिति से इतने डरे हुए हैं कि वे खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। महादेव कहते हैं, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में उन शब्दों को लागू करो जो तुमने महादेव के वचनों से सीखे हैं। सकारात्मकता का संचार। तुम्हें अपने सोचने के तरीके को बदलना होगा ताकि तुम्हारा भाषण भी सकारात्मक हो जाए। नकारात्मक शब्दों को अपने होठों से निकलने मत दो और अपने जीवन में आए अद्भुत आशीर्वाद को सीमित ना होने दो। तुम्हारे दिमाग से निराशावादी सोच को दूर करो और अपने दिल से अविश्वास का दरवाजा बंद कर दो। स्वर्ग के अनंत धन का द्वार अब तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए खुला है। महादेव के वचन तुम्हारे जीवन को हर दिन नवीनीकृत करेंगे और तुम्हारा विश्वास मजबूत होता जाएगा। महादेव कहते हैं, हर दिन मेरे वचन को स्वीकार करो और उसे अपने जीवन में लागू करो। तुम्हारे सपने और इच्छाएं अब पूरी होने वाली हैं और तुम्हारा जीवन खुशियों और समृद्धि से भरपूर होगा। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है।